आज गरबा नाइट्स है और मैं अपने दोस्तों के साथ गरबा खेलने जा रही हूँ। मुझे आने में लेट हो जाएगा। गरबा नाइट्स? अरे तुम जानती भी हो कि ये गरबा खेलते क्यों हैं? Whatever, Mom. I'm gonna be late. अरे काव्या सुन तो सही, तू हर बार यही करती है। आरती का समय हो रहा है बेटा, थोड़ी देर रुक जा फिर चली जाना। अच्छा मम्मा, एक बात बताओ, ये सब गरबा, आरती, पूजा एंड ऑल, व्हाई डू वी डू दिस? ये सब हम क्यों करते हैं? आ बैठ, बताती हूँ। ये गरबी देख रही हो ना, ये धरती माँ की मिट्टी से बनी हुई है और इसमें ये जो जोत हम जलाते हैं ना, ये हम सबके प्राण हैं। हम सब देवी माँ के गर्भ में समाये हैं, जिसकी रक्षा खुद देवी माँ करती है और इसलिए इसे गरबी कहते हैं। What? Really, मम्मा? It sounds so interesting. मुझे और भी बताओ ना इसके बारे में। ये जो तुम यंगस्टर्स गोल गोल गरबा खेलते हो ना, तो उसका मतलब जीवन चक्र होता है। जैसे संसार में कभी किसी का जन्म होता है, उसी समय किसी की मृत्यु भी होती है और ये साइकिल यानी जीवन चक्र चलती ही रहती है। लेकिन माँ दुर्गा अपनी जगह स्थिर रहती है और हम सब की रक्षा करती है। इसलिए हम गरबी को बीच में रखकर उसके चारों तरफ गरबा घूमते हैं। और यह जो 3 ताली है ना, इसका मतलब होता है कि हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आह्वान करते हैं। वाओ मॉम, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे और भी बताओ ना इसके बारे में। अरे आगे की कहानी सुन, वह और भी इंटरेस्टिंग है। रियली? अच्छा मम्मा, दुर्गा माँ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? बहुत समय पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसका शरीर आधा भैंसे का और आधा इंसान का था। वह ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। महिषासुर ने 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे वत्स, ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो वत्स। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो। हे ब्रह्मदेव, प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। इतनी घोर तपस्या का कारण क्या है? कोई वरदान मांगो वत्स। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। हे वत्स, ये तो असंभव है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तुम तो जानते ही हो कि जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई और वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का ही वरदान चाहिए, कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए। हे ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर ही मैं प्रसन्न हो गया। हे वत्स, तुम्हें वरदान दिए बिना मैं नहीं जा सकता। अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता। तुम चाहो तो मुझसे 2 वरदान मांग लो, किंतु अमरता का वरदान संभव नहीं है। हे ब्रह्मदेव, पहला वरदान मुझे ऐसा दीजिए कि मैं अपने इच्छानुसार अपना मनचाहा रूप धारण कर सकूं। हे ब्रह्मदेव, दूसरा वरदान मुझे ऐसा दीजिए
इस तीनों लोकों में कोई भी देव, दानव, मानव, पशु पक्षी कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु। मैं अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अब पूरी सृष्टि पर मैं ही राज करूंगा। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। सर्वत्र मेरा ही शासन होगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं। मम्मा, महिषासुर को इतनी पावरफुल शक्तियां मिल गई, फिर उसने क्या किया? महिषासुर बहुत ही निर्दयी था। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों में आक्रमण करके हाहाकार मचा दी। सभी देवी देवताओं को इतना परेशान किया कि उन्हें स्वर्ग लोक छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। सभी लोग महिषासुर के डर से छुप छुप कर रहने लगे। मम्मा, फिर क्या हुआ? फिर सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव की जय हो। हे भोलेनाथ, प्रणाम स्वीकार करें। हे ब्रह्मदेव, प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हे भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं। देख रहे हैं प्रभु, कैसे महिषासुर ने पृथ्वीलोक के साथ साथ स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। समस्त पृथ्वीवासी तथा समस्त देवगण अपने अपने प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? हे मुनिवर, मैं वर्तमान परिस्थिति से भली भांति परिचित हूँ। मेरे द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही महिषासुर सर्वशक्तिमान हो गया। हे भोलेनाथ, महिषासुर को रोकने का कोई तो उपाय होगा। इसका उपाय तो भगवान विष्णु के पास अवश्य होगा। हमें उनके पास चलना चाहिए। नारायण नारायण। हे त्रिदेव, प्रणाम स्वीकार करें। हे त्रिदेव, प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हे विष्णुदेव, हे जगत के पालनहारी, समस्त लोकों में घोर समस्या उत्पन्न हो गई है। महिषासुर ने तीनों लोकों में अपने अत्याचार से हाहाकार मचा रखा है। समस्त संसारवासी तथा समस्त देवगण महिषासुर के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं प्रभु। हे चक्रधारी, समस्या का समाधान कीजिए नाथ, समस्या का समाधान कीजिए। हे मुनिवर, हे देवराजेंद्र, आप सभी को ज्ञात होगा कि ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान के कारण ही कोई भी महिषासुर का वध नहीं कर सकता। हम स्वयं त्रिदेव भी उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। हे त्रिदेव, हम सभी देवगण असह्य महसूस कर रहे हैं। हे भगवान, कोई तो होगा जो महिषासुर का वध कर सकता है। महिषासुर का वध तो निश्चित है, परंतु यह कार्य एक स्त्री यानी एक देवी ही कर सकती है। हे नारायण, आपने सत्य कहा। महिषासुर का वध एक देवी के द्वारा ही संभव है। हे देवगण, हमें अपनी तेज तथा अपनी शक्तियों से एक सुंदर एवं शक्तिशाली देवी की रचना करनी चाहिए। हे विष्णुदेव, हम सभी देवगण
अपनी अपनी विशेष शक्तियां तथा अपने अपने अस्त्र शस्त्र देंगे, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और महिषासुर का वध कर पाएंगी। त्रिदेव शक्ति की जय हो, त्रिदेव शक्ति की जय हो, त्रिदेव शक्ति की जय हो। तीनों देव एक दूसरे के सामने देखते हैं, फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं और अचानक से त्रिदेव के नेत्र से एक रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी से जन्म लेती है सर्वशक्तिशाली, अति सुंदरी, 18 हाथों वाली माँ दुर्गा। हे जगत जननी पाप नाशिनी माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। हे जगदम्बे हम सब की रक्षा करो माँ, हम सब की रक्षा करो। हे समस्त देवगण, आप सभी का इतना भयभीत होना उचित नहीं है। हे त्रिदेव, आप सब एक तुच्छ राक्षस का सामना नहीं कर पा रहे हैं, किंतु अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं आप सबकी रक्षा करूंगी। मेरी उत्पत्ति जगत के कल्याण के लिए हुई है। दुष्टों का, पापियों का, राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी, सर्वनाश कर दूंगी। माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। माँ दुर्गा की गर्जना सुनकर महिषासुर शीघ्र ही उनके पास प्रकट हो जाता है और उनकी अति सौंदर्य रूप देखकर मोहित हो जाता है। महिषासुर माँ दुर्गा को विवाह का प्रस्ताव देता है। हे देवी, हे सुंदरी, तुम्हारे मुख पर यह अद्भुत तेज कैसा! मैं तुम पर अपनी दृष्टि भी स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। यह अत्यंत अलौकिक रूप है। मेरे हृदय में प्रेम भावना जागृत हो रही है। मैं महिषासुर, समस्त लोकों का स्वामी, सर्वत्र मेरा ही शासन है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मेरा यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार करो देवी। मूर्ख महिषासुर, तुम्हारी ये दुस्साहस! तुमने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया है, किंतु मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देती हूँ, युद्ध की चेतावनी देती हूँ। आओ, मुझसे युद्ध करो। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके समस्त लोगों का जीवन संकट में कर दिया है। मैं जगत का कल्याण करने आई हूँ, तुम्हारा सर्वनाश करने आई हूँ। तुमने जो अत्याचार किए हैं, पाप किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हे देवी, मुझे दंडित करना तुम्हारे वश में नहीं है। उचित होगा कि अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करो। अरे, जब स्वयं देवताओं के राजा देवराज इंद्र मुझे पराजित नहीं कर सके, तथा त्रिदेव शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो भी मुझे दंडित नहीं कर पाए, तो तुम कैसे दंडित कर सकती हो? स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। तीनों लोकों में मुझसे अधिक बलशाली कोई नहीं है। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं अमर हूँ, अमर हूँ, अमर हूँ। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवराहस्वरूपिणि
श्रीवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। Yes, Mama. Durga Ma proved that women are very powerful. So am I. माँ दुर्गा शक्ति का रूप है और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर और उसके अहंकार का वध कर दिया था। इस दिन बुराई की हार और अच्छाई की जीत यानी अच्छाई पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए हम इस दिन विजयादशमी मनाते हैं। नवरात्रि के व्रत रखने से और पूरे मन से सेवा करने से हमारे मन की बुराई नष्ट हो जाती है और मन की कामनाएं भी पूरी होती है। तो क्या अगर मैं भी सच्चे मन से व्रत रखूं तो मेरी भी विश पूरी होगी? हाँ, अगर तुम्हारी विश माँ को अच्छी लगी तो। महिषासुर जैसी होगी तो नहीं। चलो अब आरती का समय हो गया है, हम आरती कर लेते हैं। फिर तुम्हें तुम्हारे गरबा नाइट्स के लिए भी तो जाना है।